आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नैनीताल जिले में धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश में 5 सोलर पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। 5000 किलोवाट से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 36,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। और गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोटद्वार की समृद्धि थपलियान ने स्वर्ण पदक जीता। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नैनीताल जिले में धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस पुल के निर्माण पर कुल 29 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुल की स्वीकृति के संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि धनगढ़ी नाले पर बरसात में पानी के तेज बहाव के चलते लोगों को आवाजाही करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुल की स्वीकृति मिलने से क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश में 5 सोलर पावर प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इनकी कुल क्षमता 5,265 किलोवाट है। श्री सुंदरम ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ का निवेश होगा और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के साथ ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना भी चलाई जा रही है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। देहरादून में देश का पहला 3 दिवसीय क्राइम लिटरेचर महोत्सव चल रहा है। महोत्सव के पहले दिन कल 3 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर चर्चा में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि क्राइम रिपोर्टिंग पत्रकारिता का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सही तरह से की गई क्राइम रिपोर्टिंग समाज को सतर्क करने का काम करती है। त्योहारों के सीजन के मद्देनजर हरिद्वार में पुलिस और खाद्य विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। जिले में चलाए गए चेकिंग अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 क्विंटल नकली मावा बरामद किया। इसके बाद पुलिस और विभाग की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में दूध, मावा और पनीर की चेकिंग की और सैंपल लैब में भेजे। गौरतलब है कि धनतेरस और दीपावली पर्व के चलते हरिद्वार में बॉर्डर पार से मिलावटी और सिंथेटिक सामानों का सप्लाई होता है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 36 आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि समिति ने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही समिति विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप देगी। प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि कई दौर की बैठकों के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है और इसमें आंदोलनकारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। गौरतलब है कि प्रवर समिति द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर चर्चा के लिए रखा जाएगा और इसे बिल के रूप में पास करवाने के बाद इस विधेयक से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% आरक्षण, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया में छूट मिल सकेगी। बीएचईएल हरिद्वार की हीप इकाई ने चीन की राजधानी बीजिंग में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुए इंटरनेशनल क्वालिटी सर्कल सम्मेलन में गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 20 से अधिक देशों की टीमों ने भाग लिया था। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 36,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बुआई से पहले नकदी संकट से जूझ रहे किसान इस योजना से खुश हैं। इस योजना का लाभ उठाकर किसान बीज, खाद्य और कृषि का अन्य सामान खरीद सकते हैं। लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 3 किश्तों में भुगतान किया जा रहा है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। जिले की कृषि अधिकारी गीतांजलि बंगारी ने बताया कि बागेश्वर में लगभग 42,000 किसान हैं, जिनमें से
कृषि विभाग ने अभी तक 36,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को 2,000 रुपए की किस्त के रूप में ये दी जाती है। हमारे जनपद में 42,000 किसान इसमें पंजीकृत हैं, जिसमें से कि 36,000 लोगों को ई-केवाईसी उनका हो चुका है। और इसमें बताना चाहूंगी कि इसमें डे बाय डे नए किसान इसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें उन किसानों के लिए एक मेरा ये संदेश है कि आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन तो मोबाइल ऐप के द्वारा करवा सकते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट वेरिफिकेशन है वो तहसील स्तर से होता है। तो पहले आप अपना, अगर आपने अपने आप द्वारा भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसको आप वेरीफाई जो हमारे तहसीलदार होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। उसमें आप अपना लैंड का डाटा जरूर भरवाइए। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोटद्वार के समृद्धि थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें यह पदक मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ है। समृद्धि थपलियाल की इस उपलब्धि पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने उन्हें बधाई दी है। उधर कजाकिस्तान में चल रहे जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ जिले के ब्रिजेश टमटा ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पायरेसी से हर साल फिल्म और मनोरंजन उद्योग को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग और उससे जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री ठाकुर ने बताया कि संसद ने इसे रोकने के लिए इस साल मानसून सत्र के दौरान सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। प्रसिद्ध तृतीय केदार तुंगनाथ की देवडोली के शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शीतकालीन गद्दी स्थल को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। प्रसिद्ध तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट इस महीने की 1 तारीख को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। नेपाल में उत्तर पश्चिमी इलाके में कल देर रात आए भूकंप में कम से कम 128 लोगों की मृत्यु हो गई है और 140 लोग घायल हैं। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप से सबसे अधिक नुकसान जाजरकोट और पश्चिम रुकुम में हुआ है। इस बीच प्रदेश के कई स्थानों में कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब संक्षिप्त समाचार। दून विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वर्ष 2022 में उत्तीर्ण 423 स्नातक, 302 परास्नातक और 17 पीएचडी के छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित राज्य की ऊंचाई वाली चोटियों में कल दोपहर बाद हल्की बारिश और बर्फबारी के चलते ठंडक बढ़ गई है। चमोली में गोपेश्वर घिंगराणा मोटर मार्ग पर नया बस अड्डे के पास कल देर शाम एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। हरिद्वार जिले में पुलिस ने मेडिकल स्टोरों पर छापा मारकर बिना डिग्री मेडिकल स्टोर चला रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आज श्रीनगर गढ़वाल में धारी देवी के दर्शन पूजा कर अर्चना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने नैनीताल जिले में धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश में 5 सोलर पावर प्लांट को मंजूरी दी गई। 5,000 किलोवाट से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 36,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। और गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोटद्वार की समृद्धि थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।